पुलिस पर टारगेट हमला। जी हां, लाहौर पुलिस पर टारगेट हमले हुए कल रात को। भट्ट साहब से जानते हैं कि भट्ट साहब ये किस्सा बहुत अजीब नहीं लग रहा कि पुलिस पे टारगेट किलिंग हंट किया जा रहा है, पुलिस को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है पुलिस एहलकारों को, और पता ये चला कोई रेहान भट्ट का कोई सीन है। प्लीज हमें बताएं, इसकी जरा कहानी तो बताएं, कहां से शुरू होती है? काबिल एहतराम फराशबी साहिबा, बड़ी खौफनाक कहानी है। और भी जो जर्नलिज्म है, मेरी क्राइम रिपोर्टिंग जो इतना अर्सा मैंने किया है, इस तरह बिल्कुल एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर, वहाँ से मोटरवे पे चढ़ना। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, कहानी है क्या, लेकिन बहुत अमेजिंग, ये कोई अजीब किस्म का वाक़या था। और लाहौर पुलिस का मोराल थोड़ा सा मैं समझता हूँ कम ज़रूर हुआ है। और जिस तरह के मैसेज वायरलेस पे मैसेज चल रहे थे, वो कोई अच्छे कमांडर की निशानी नहीं थी। बहरहाल वो मैसेज क्या था किसी वक्त फिर आपको मैं बता दूंगा। मैं असल टॉपिक पे वापस आना चाहता हूँ। टॉपिक ये है कि एक शख्स पकड़ा जाता है, ठीक है। वो शख्स पकड़ने के बाद जेल चला जाता है। जेल में यही होती है ना, जेल की यारी पक्की यारी। वो जेल की यारी उसकी डलती है कहीं उनसे जो फितना खारिज से तल्लक रखने वाले अफराद है। किस जुर्म में? टेररिज्म स्टाइल के बंदे, टेररिस्ट टाइप के। वो बंदों से जब यारी होती है, चूंकि वो एक पिस्तौल के और एक डकैती में बंदा पकड़ा जाता है, वो बंदा रिहा हो जाता है। और ये भी लम्हा फिक्रिया है। अब मैं आपको 3-4 लम्हा फिक्रिया दूंगा। पहला लम्हा फिक्रिया ये है कि ये है मेरी अदालतों का हिसाब कि डकैती का मुलजम नाजायज़ पिस्तौल जेल जाता है, वहाँ से नए फन सीखता है और रिहा होके बाहर आ जाता है। क्यों? अदालत की करन उसका कोई शहादती नहीं था, लिहाजा बेल हो गई। अब जब वो बच्चा बाहर आता है, भट्ट बरादरी से, वो बदकिस्मती मेरी कि वो भी भट्ट बरादरी से शो कार्ड कह रहा है, पता नहीं मोहब्बत है या भट्ट है, लेकिन वो भट्ट अपने आप को फरमाते हैं। वो भट्ट साहब जो है वो बाहर आकर उन्हीं से जिनके साथ उनकी कुंडी फिट हो चुकी है, हाँ, उनके कहने पर पुलिस वालों को फायर मारना शुरू कर देते। ये आज से 2024 की पीछे चली जाए बातें, ठीक है। मुख्तसरन ये कि वो बिल आखिर पकड़ा गया और एक CTD में काम करने वाला उस वक्त ASI और आज का सब इंस्पेक्टर जिसका आपने बात की है, जो शहीद हुआ है, ये सब इंस्पेक्टर और इसका एक कांस्टेबल, ये इसने उसको मारा था। और उसके बदले में इसका भाई जो है, रेहान का भाई फैजान भट्ट, ये 2 भाई हैं, और उसने अपने भाई का कत्ल का बदला लेने की एक कोशिश की है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक भाई जिसका नाम रेहान भट्ट है, उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि पुलिस पर रात में खुल्लम खुल्ला हमला करता है, और उसकी वजह से जो अहलकार हैं वो शहीद भी होते हैं। मतलब एक इंसान भट्ट साहब, कोई आपको नहीं लग रहा कि प्री प्लान? मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये किसी एक बंदे की मंसूबाबंदी है। फरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये एक बंदे की मंसूबाबंदी नहीं है। ये 3 अफराद, आपने CC फुटेज भी देखी होगी थी। इस वक्त एक बाप मर गया है, बाप का बेटा मर गया है, उससे कबल उसका एक बेटा ऑलरेडी मर चुका है। यानी 2 बेटे और एक बाप, तीनों जो हैं ये फारिग हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर जरा गौर करें ना आप, इसको टेक्निकल अंदाज से इस केस को थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। पहली लेयर की बात करें, पहली लेयर जो है वो बराह रास्त रिवेंज किलिंग पर जाती है। इंतकाम दिया कि मेरे भरा नूं मारिया सी, मैं भी इन्हां नूं मारांगा। और वही पुलिस, जब वो ASI था, आज वो सब इंस्पेक्टर है, उसको मैं अपने बाप के जरिए घेरूंगा कि जी मैं अपने बेटे को तंग आ गया हूं, और मेरा बेटा इश्तिहारी है, पिछले 2-3 साल से वहां रहता है, उन्हीं के पास रहता है, आजकल आया हुआ है, आप आए नशे की हालत में, उसको पकड़ ले। तो इसमें बाप भी इन्वॉल्व है? बिल्कुल, बाप ही पुलिस के साथ फिटिंग करता है, और वो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल उसके घर जाते हैं ये चेक करने कि क्या बाप हमें 2 नंबरी तो नहीं कर रहा। अगर मौके पर हमें कुछ इतला मिलेगी तो हम बाहरी नफरी बुला लेंगे, लेकिन जब वो मौके पर जाता है तो बाप और बेटा दोनों फायर खोल देते हैं। ये है पहली। अगर आप मुझे 1 मिनट और दे दीजिएगा, ये देखें, मैं आपको 2 बातें सिर्फ समझाना चाहता हूं। पहली लेयर रिवेंज किलिंग, मेरे भाई को मारा था, मैंने तुझे मार दिया। दूसरी लेयर ज्यादा खतरनाक, पुलिस के मुताबिक इसका रेहान का तल्लक TTP से है, फितना अल खारिज,
उन अफराद से जेल के अंदर जो दोस्ती हुई थी, अगर ये तल्लक साबित होता है तो मैं समझता हूं ये महज जाती इंतकाम फिर नहीं रहता है, बल्कि क्रिमिनल टेरर नेक्सस बन गया है ना जी। किस तरह बन गया है? ये इस तरह बन गया है कि सॉफ्ट टारगेट है। वो लोग जो हैं वो इन अफराद को यूज करते हैं। तेरे भाई को मारा था, हम तेरी हेल्प करेंगे, तू कुछ नहीं कर सकता, गन मेरी, सारा नक्शा मेरा, प्लानिंग मेरी, आ खेले। आपने टीटीपी का नाम लिया, तो आपको क्या लग रहा है कि टीटीपी को क्या फायदा होगा अगर इस तरीके से पुलिस पर हमले हो रहे हैं? अल्लाह का शुक्र करें, रात 14 अगस्त की रात थी, 13 अगस्त की रात थी, आज 14 अगस्त है। जिस तरह देखिए बदामी बाग से वो फायर मारते हैं, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शहीद होता है। वहां से निकलते हैं अपनी प्लानिंग के मुताबिक, जो पहले से पूरा नक्शा खींचा हुआ है, सीधा जाना है स्कीम मोड़ पर, जहां एक मजहबी जमात का दफ्तर है, बहुत बड़ा दफ्तर, आपको पता ही है। वहां पर नहाते लोग बैठे हुए हैं, सिपाही। अच्छा, क्यों नहाते बैठे हुए हैं? वजह क्या है? डंडे लेके क्यों बैठे हुए? ओ भाई, 14 अगस्त हो, ईद, शबरात, इस तरह के जब डेज हो, तो पुलिस लाइन से हम अजाफी नफरी मंगवाते हैं। अच्छा। जब वो अजाफी नफरी आती है तो नॉर्मली उनके पास गन्स नहीं होती, उनके पास डंडे होते हैं, सिक्योरिटी होती है, बस इतनी होती। उनको पता था, बदामी बाग से निकलते हैं, स्कीम मोड़ आते हैं, वहां आकर फिर फड़काते हैं, वहां से निकलते हैं और एक MCL सरकारी गाड़ी को कब्जा करते हैं। अच्छा बट साहब, एक सेकंड, हम थोड़ा सा पीछे दोबारा जाते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुनने में ये आया है कि धमकियां मिली थी पुलिस वालों को, तो धमकियों को सीरियस, और ये तो आप ये समझो ना, पूरी फैमिली क्रिमिनल थी, तो उसकी धमकियों को सीरियस क्यों नहीं लिया गया? और अब बात करते हैं CCD। मैंने देखा है, आपने देखा है, CCD ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी प्रीवियस जो एक CCD से गलती से एक गलत शूटिंग हो गई थी, तो उसके बाद क्या CCD अब बहुत मोहतात हो गई, वो पीछे रह करके खेलना चाह रही है? दो बातें की हैं आपने। पहली बात आपने फरमाई है वो रेहान भट्ट वाली बात। हाँ जी। रेहान भट्ट ने अपने भाई, जो दूसरा भट्ट है, फैजान भट्ट साहब, इसके मरने के बाद इस सब इंस्पेक्टर मरहूम ने 2024 में एक FIR कराई थी, जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, रजिस्टर्ड है जी। ये रजिस्टर्ड FIR में उसने कहा था कि मुझे टेलीफोन करके धमकियां दे रहा, मार रहा हूं। हाँ। मार दिया जाएगा, तो उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी ना सब इंस्पेक्टर को, ऑलरेडी पता था। लेकिन इस चक्कर में कि ये मुझे मार दे, मैं क्यों ना इसके बाप को चक्कर देकर इसको पकड़ लूंगा और मैं मार दूंगा, लेकिन वहां वो बंदा शहीद हो गया था। उसको प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? उनके पास तो वैसी गन होती है। नहीं, देखिए, आप ये चाह रहे हैं कि पुलिस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक और पुलिस दिया जाए? फराद, देखिए, जो बड़े टेररिस्ट होते हैं, जैसे कराची के हैं हमारे उमर विर्क साहब थे, अशरफ चद्दड़ साहब थे, अहमद खान, उनके वालिद अहमद खान चद्दड़, ये जो जिन्होंने अशरफ मार साहब पुलिस मुकाबले में मर गए थे ना, सवाल ये है कि इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत जामन होती है, एक पिस्टल से काम नहीं होना। ये जो बच्चा फायरिंग कर रहे थे दोनों, ये देखिए गन पकड़ी हुई थी, बड़ी ब्रश था, 21 गोलियां निकली हैं स्पॉट से सब इंस्पेक्टर के पास से। अब मैं आपको दूसरी साइड पे लेके जाता हूं। दूसरी साइड आपने फरमाई है CCD। जी, CCD देखें, मैं शुरू दिन से जब भी आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूं ना, मैं CCD की हमेशा मुखालफत करता हूं, मावराए आइन कत्ल। लेकिन पिछले 1 माह से CCD जरा सी पीछे हट गई है, तो देखें द मस्त कलंदर हो गई है। पूरे पंजाब में अफरा तफरी लाला पई हुई है। क्यों? द क्रेडिट गोज टू CCD। चट्ठा साहब, उसने एक पुलिस का एक भार होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा CCD के मैं खिलाफ हूं, लेकिन उन अफराद के खिलाफ नहीं जो रेप के दौरान, जो डकैती के दौरान रेप करते हैं, उसको वो वाजिबुल कत्ल है। दूसरा, शूटर्स जो पैसे दे के लोगों को गोलियां मरवाते हैं। आप देखें, आप हर वो इंसान जो बनी नौ इंसान के लिए शर पैदा करे, उसके लिए खतरनाक हो, वो वाजिबुल कत्ल है। आपके घर सांप आ जाए, सांप को क्यों मारती हैं? आपके घर बिच्छू आ जाए, बिच्छू को क्यों मारती हैं? आपके गांव में टाइगर आ जाए, क्यों मारती हैं टाइगर को? इसलिए कि वो बनी नौ इंसान के लिए खतरा है। इसी तरह ये जो इंसान है, ये इंसान नहीं, ज़हनी मरीज है जो डकैती के दौरान लड़कियों के साथ रेप करते हैं, वाजिबुल कत्ल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पुलिस वालों के ऊपर जिसने फायर किया है, या किसी भी सरकार को, फौजी है,
मैं कहता कौमी रज़ाकार है, किसी भी सरकारी अफसर के ऊपर फायरिंग करने वाला वो भी वाजिबुल कत्ल है। और इन दोनों को या अच्छा, जब ये मैंने आपसे बात कर रहा था MCL की गाड़ी जिसके ऊपर हूटर लगा होता है, वो गाड़ी ली इन्होंने, छीन के मोटरवे पे डाली, मोटरवे से होते हुए शेखुपुरा तक चले गए बाप बेटा, शेखुपुरा तक चले गए, बाप बेटे को, फिजान को, बाप बेटे को जाकर शेखुपुरा में पुलिस मुकाबला हुआ, वहां इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की है, फिर दोनों जाबाक हुए हैं। उसके बाद जो लड़का पेट्रोल पंप पे भी आपने देखा था फुटेज में, एक तीसरा शख्स भी था, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो शख्स अभी जिंदा है। अच्छा, वो शख्स जिंदा है और उस पर हो रही है तफ्तीश। उसको भी पकड़ लिया गया है? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 3 अफराद में से 2 मर चुके हैं इस वक्त। अच्छा, और एक गिरफ्तार है? एक गिरफ्तार है, मुलजमान। ठीक है। जबकि हमारे जो शोहदा है वो एक सब इंस्पेक्टर हुआ है, एक कांस्टेबल हुआ है, दूसरी साइड पे फिर 3 फायरिंग हुई। तो इस हिसाब से एक बाप, उसके 2 बेटे और एक मुलजम जो पकड़ा गया है, आने वाले दिनों में वो बड़े इंकशाफ करेगा और उन अफराद का बताएगा, उस नेक्सस का बताएगा जो कि बाहर बैठकर हमारे मासूम लोगों को पकड़ते हैं और हम मासूम लोगों को यरगमाल बनाकर उनसे फिर इस तरह के काम लेते हैं। ये रूटीन का कत्ल नहीं है, ये एक टेररिज्म। बिल्कुल सही